Hello everyone, I hope all of you are doing well. So welcome to the second video of Federalism for class 10 Civics. Myself Gaurav Kumar. In the previous video, by now we have discussed about the key features of federalism in general, features of Indian federalism and how India practiced federalism and different types of federalism. So today let's move further. At the end of the lesson, student will be able to define decentralization, explain the need of decentralization, discuss the changes in local self-governance after 1992, explain decentralization in rural and urban areas. First of all, we should know that what is decentralization. Decentralization is actually a process जिसके तहत हम राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स लेकर उसको और भी ज्यादा लोकल लेवल तक लोगों के पास पहुंचाते हैं. तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. We should know that why we need decentralization. What is the need of decentralization? Actually, the problem and issues are best settled at the local level. क्योंकि local level के जो लोग होते हैं, they know the better knowledge of their problem, of their locality. साथ के साथ उनको ये भी आइडिया होता है कि अगर हमारे पास कोई लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हम उस रिसोर्सेज को सबसे बेहतर उपयोग उनका कहाँ कर सकते हैं. साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग के अंदर पढ़ा था, दैट पावर शेयरिंग is the spirit of the democracy so that everybody could participate in decision making. So decentralization is another form of power sharing, so it increase the democratic participation of the people in डिसीजन मेकिंग. एट द सेम टाइम वी कैन से कि भारत जैसे एक बहुत बड़े देश के लिए हम सिर्फ दो लेवल की सरकार से काम नहीं चला सकते. तो ताकि हर आदमी तक सरकार की पहुंच हो, हर आदमी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो इसलिए भी हमें यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को लागू करने की आवश्यकता थी. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन लागू करने के बाद ये पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा था. देयर वाज सम लूपहोल, सो देयर वाज अ कमिटी फॉर्म्ड. इट कमिटी केम अप विद द फ्यू चेंजेस. The recommendation of committees were implemented after 1992. तो 1992 के बाद जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहला चेंजेस था कि रेगुलर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड. अब से पहले जो इलेक्शंस थे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के, वो रेगुलरली सही सेम इंटरवल पर नहीं होते थे. हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो नया चेंज जो पहला आया था, दैट रेगुलर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड. इन रेगुलर इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए देयर वाज अ नीड टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इज बिजी विद द लोकसभा इलेक्शंस. तो इट एक्चुअली emphasized on the formation of state election commission, independent state election commission, and it was formalized. Then there was another provision which was implemented, that 1/3 seats should be reserved for women candidates. Seats are also reserved for the SC and STs. एंड डिवीजन ऑफ रेवेन्यू एंड लेजिस्लेटिव पावर्स. अगर हम थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बना देते हैं, लेकिन उसके साथ हम किसी प्रकार से रेवेन्यू या कानून बनाने की पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स को अगर शेयर नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और साथ के साथ लोकल गवर्नमेंट अपना काम पूरी तरह से फंक्शन करती रहे, इसके लिए रेवेन्यू के सोर्सेज भी उसके साथ शेयर किए गए. Now let's have a look on the structure of a local self-governance at the rural areas. This is the structure. We have Gram Panchayat at the village level. They are basically elected members in the Gram Panchayat. They are known as the Sarpanch. Then we have Gram Sabha. All the citizens above 18 years of age are the member of the Gram Sabha. Then all the ग्राम पंचायत टुगेदर, आसपास की सारी ग्राम पंचायत मिलकर
पंचायत समिति बनाती है जिसको हम ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं, दैट इज पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल एट द ब्लॉक लेवल। फिर बहुत आसपास की सारी जो है जिले की सारी पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल को जब हम मिला देते हैं तो वो सब मिलकर एक जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला परिषद का निर्माण करती हैं। नाउ हैव अ लुक एट द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, the local government urban area at the small cities are known as the municipalities, and at the bigger cities they are known as the municipal corporation. लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो शहरों में होती है बिल्कुल गांवों की तरह, वो भी दे आर ऑल्सो इलेक्टेड, उनके भी इलेक्शंस होते हैं और ये दे आर हेडेड बाय अ पर्सन दैट इज नोन एज द मेयर। मेयर जो होता है वो अर्बन म्युनिसिपैलिटीज का हेड होता है। एक्चुअली this decentralization is very important for the democratic principles. It gave us the constitutional status to the local government, and it helped to deepen the democracy in our country. It also increased women's representation and voice in our democracy, क्योंकि हमने देखा था कि 1992 के बाद वुमेन को भी 1/3 सीट रिजर्वेशन दिया गया था, तो इससे वुमेन राइट्स और वुमेन की वॉइस जो थी उसको भी आगे आने का मौका मिला। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट। थैंक यू।